प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दिस्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोगमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावृ नमोऽस्तु केवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। आज एक नवीन विषय का विकल्प आया है और हमने कुछ दिन पहले ही 43 नयों का प्रकरण चलाया था। 43 नयों के माध्यम से हम प्रवचन सार के परिशिष्ट की चर्चा कराए थे और वहाँ पर आचार्य देव ने 43 नयों के माध्यम से आत्मा में सिर्फ 43 धर्मों की चर्चा करनी चाहिए, जिससे हमारी वैभव या हमारी लक्ष्मी की पहचान हमको हो जाए। आज हम समयसार के आत्मख्याति टीका की परिशिष्ट में आए हुए 43 शक्तियों की चर्चा का विचार करने जा रहे हैं। प्रकरण अत्यंत गंभीर, अत्यंत रोचक और अत्यंत आनंदमयी है। यकीन मानिए कि जो जीव इस प्रकरण को छूता है, चूमता है, उसका अनुभव करता है, उसको लाभ हुए बिना रहता नहीं है। हमने लगभग 5-6 साल से अपना स्वाध्याय चल रहा है, लेकिन हमें समयसार के परिशिष्ट के ऊपर चर्चा करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ और आज सहज ही बैठे बैठे विचार हो रहा था कि क्या हुआ जाए, क्या लिया जाए। तो भाव हुआ कि समयसार की परिशिष्ट में अर्थात आत्मख्याति के परिशिष्ट में जो 43 शक्तियों का प्रकरण आया है, उन प्रकरण को हम थोड़ा सा छूने का प्रयास करें। दिन हमारे पास 8-9 दिन है, देखते हैं कितना हम उसमें गति दे पाएंगे। यदि नहीं हो पाया तो फिर और विचार करेंगे, लेकिन प्रकरण तो चालू करते हैं और आनंद आएगा इस प्रकरण में। ऐसा तत्वार सूत्र क्यों नहीं ले रहे? हाँ ऐसा हुआ था कल, ऑलमोस्ट 6-7 जन नहीं है, तो ये भाव हुआ कि अभी 7-8 दिन वे कहाँ गए, शिखर जी की यात्रा पर है। तो फिर ऐसा भाव आया कि अपन आज एक नवीन विषय चलाए। तो एक 5-6 दिन के 7 दिन के लिए अपन ये 43 शक्तियों का प्रकरण चलाएंगे, उसके बाद फिर से अपना प्रकरण चलेगा। 43 शक्तियों की बात देखो। 43 शक्तियां, नए 43 शक्तियां 43, ऐसा कोइंसिडेंस कैसे? तो ये ऐसा कोई कोइंसिडेंस नहीं है, लेकिन आचार्य देव कुछ सोच कर तो करते नहीं है, लेकिन सहज ही योग्यता को देखिए, ऐसा ही इतनी शक्तियां लिखने का भाव हुआ और उसके बाद में स्वरूप गुप्त हो गए होंगे, उसके आगे भाव ही नहीं हुआ होगा, कुछ भी बातें हो सकती। कहने की बात 43 शक्तियां, 43 शक्तियां ये आत्मद्रव्य की वैभव है, ऐसा मैं कह ही रहा था। देखो, एक लक्षण कहो, और लक्षण क्या होता है?
लक्षण ये लक्ष्म धातु से होता है। इसको वैभव को आप लक्ष्मी कहो, कोई बात नहीं। क्यों? लक्ष्म धातु से यह लक्षण बना है। लक्ष्मी भी लक्ष्म धातु से ही बनता है। लक्ष्मी मतलब क्या? वैभव, अर्थात लक्ष्म धातु ये वैभव का परिचायक है। ओके, तो ये 43 शक्तियां अपने चैतन्य लक्ष्मी का परिचायक है। एक बात तो ये हो गई। अनंत अनेकांतात्मक यह वस्तु है और अनेकांतात्मक वस्तु में यहाँ पर उन्होंने एक शब्द यूज किया है कि ज्ञान मात्र। मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन कुछ विशिष्ट बिंदु है, उन बिंदुओं के ऊपर स्पर्श करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आचार्य देव ने ज्ञान मात्र ऐसा एक शब्द लेकर उसका उच्चारण किया है। ज्ञान मात्र मतलब कुछ भी ज्ञान, बराबर है ना? तो फिर 43 शक्तियां कैसे हो गई? ज्ञान मात्र, अर्थात यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि सभी ज्ञानमय है। अरे प्रश्न फिर से खड़ा हो रहा है, फिर आप एक ही शक्ति की बात करो ना, ज्ञान शक्ति की। आप 43 की क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, इसी अपेक्षा से ये भिन्न है। कैसे भिन्न है? 43 नाम है ना अलग अलग, तो अलग अलग शक्तियां हैं और किसी अपेक्षा से वे ज्ञानमयी है, क्योंकि ज्ञान में ही जानी जाती है। इसलिए ज्ञानमयी, ज्ञान मात्र ऐसा कहा जाता है। ओके, तो भेद भी कहा। और एक बात, क्षेत्र अपेक्षा से शक्तियों में कोई भेद है क्या? तो कहते नहीं, क्षेत्र अपेक्षा से कोई भेद नहीं है, मात्र भाव अपेक्षा से भेद है। एक का काम अपना अपना स्वतंत्र, एक अपेक्षा से भेद है, लेकिन क्षेत्र अपेक्षा से भेद नहीं है। ओके, शक्तियां वैसे टोटल कितनी है एक आत्मद्रव्य में? शक्तियां अनंत है, तो फिर 43 क्यों गिनाई? आनंद गिनाई नहीं जा सकती, इसलिए 43 गिनाई। जो महत्वपूर्ण है, अपने जीव तत्व का परिचय कराने के लिए कार्यकारी है, अपनी महिमा लाने के लिए कार्यकारी है, इसीलिए इनका ही ज्ञान कराया जाता है। आज मुझे हमारी मम्मी जी पूछ रही थी ये ड्रैगन फ्रूट क्या होता है। पेपर पढ़ते अखबार, तो उनको भाव हुआ क्या है क्या है, बहुत प्रश्न आते हैं। पेपर जितना पढ़ेंगे उतना उलझता है जी, और उतने विकल्प और बढ़ते हैं। तो मैंने उनको गूगल पर वो सर्च करके दिखाया चित्र, अच्छा ये है ड्रैगन फ्रूट। तो उनको आश्चर्य होने लगा, क्या है आज का विज्ञान, आज का साइंस कितना प्रगत हो गया है, जो चीज चाहे हमको जानने में हम देख सकते हैं। हमको पर की महिमा क्यों आई, वो जानकर हमको आनंद क्यों हुआ? क्योंकि हमारी रुचि वहाँ पर झुकी हुई थी, या हमारे विकल्प की पूर्ति उस पर्टिकुलर साधन से पूर्ण हो गई, तो इसलिए हमको उसकी महिमा आने लग गई। तो कह रहे हैं कि देखो, हमको यहाँ पर एक एक पदार्थ को जानकर हमको महिमा आती है। मान लो आज हमको कोई कैब बुक करनी है, तो कैब बुक करनी है, यहाँ पर मैंने एक बटन दबाया, कैब भागती भागती हमारे घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। हमको लगता है क्या जादू, मैं किसी से बोला भी नहीं कि एक बटन दबाया तो कैब भागती आ गई। कितनी महिमा आती है हमको आज के तंत्र ज्ञान की। लेकिन यहाँ पर समझा रहे हैं हमको पर की इतनी महिमा आई, लेकिन जो ज्ञानमयी है ऐसी मेरी चैतन्य लक्ष्मी, इसकी मुझे आज तक महिमा ही नहीं आई। कारण क्या है? क्योंकि मुझे उस महिमा, उस लक्ष्मी की खबर ही कहाँ थी। डॉक्टर साहब का एक बहुत अच्छा लेख है, लखपति या करोड़पति रिश्ता वाला, जो भीख मांग रहा है, अनाथ आश्रम में पड़ा है, फिर रिक्शा चला रहा है और करोड़ों का मालिक है।
उस रिक्शा वाले के जैसी हमारी ये अवस्था है, दुरावस्था ही कहूँगा। अवस्था अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जीव प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ है। विषयों से, भोगों से, विकल्पों की पूर्ति से ही सुख की कल्पना कर रहा है, पर और पर्यायों से, संयोग और संयोगी भावों से ही यह सुखी होने की कल्पना कर रहा है, जबकि सुख वहाँ नहीं है। सुख अंदर है, मेरी निज वस्तु है, मेरी निज संपदा है। इस संपदा का उसे भान नहीं है, और इन 43 शक्तियों के माध्यम से इसे अपनी निज संपदा का, अपनी निज महिमा का अवलोकन कराना है, जिसके माध्यम से उसकी ये पर्यायगत सामर्थ्य हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगी। आचार्य देव इतनी 415 गाथा समय साल की लिख गए। 415 गाथा के ऊपर 275 कलशों के माध्यम से, प्लस उसके बीच में आए हुए टीकाओं के माध्यम से आचार्य अमृतचंद्र ने काफी समझाने का प्रयास किया। लेकिन आचार्य अमृतचंद्र को लगा मेरे शिष्य इतने सरल स्वभावी नहीं है कि मैंने जो बोल दिया ये समझ जाएंगे, ये चूक जाएंगे, इनको एकांत आत्मा ही दिखाई देगा। तो इसीलिए ये चूक न जाए, इसलिए मैं फिर से इनके लिए एक कंक्लूडिंग पार्ट लिख के दे दूं। इतना भी पढ़ ले तो इनका बहुत लाभ हो जाएगा। और इसलिए ये 43 शक्तियों के माध्यम से उन्होंने दोबारा अपनी कलम चलाई है। पहली शक्ति की अपन चर्चा करने जा रहे हैं। पहली शक्ति में ज्यादा आज जैसे हमने नयों में हमने काफी 3-4 दिन का हमने मात्र प्रस्तावना ही कर दी थी, तो वैसा मैं ज्यादा नहीं करूंगा, मैं एकदम संक्षेप में करूंगा, तो प्रकरण भी अच्छा चलेगा और अधिक से अधिक शक्तियों के ऊपर अपना चिंतन हो सकेगा। पहली शक्ति की अपन चर्चा करने जा रहे हैं। एक बिंदु तो हो गया क्या कि आत्मा ज्ञानमयी है, ज्ञान मात्र है। ओके, और ज्ञान मात्र कहने का प्रकरण क्या था। दूसरी बात यह है कि ये अखंड पिंड जो है ये सुख मात्र है, वीर्य मात्र है, ऐसा न कहकर हमने मात्र ज्ञान मात्र कहा। इसका प्रकरण कारण इतना ही है क्योंकि ये सुख, वीर्य, बल जो कुछ है ये सब ज्ञान में झलकने वाला है, ज्ञान में ही वेदा जाने वाला है, इसीलिए सबको ज्ञान में गर्भित कर दिया है। ओके, अब एक बात क्लियर करनी थी कि शक्तियाँ यानी गुण नहीं बोले जाएगा। हाँ बता, ये भी प्रकरण पर आएंगे आप। बात अभी जैसा ये अपन बोल रहे हैं, ये परफेक्ट करने वाली जैसी विद्या टाइप बोले जाएगा नहीं, जब गुण है तो समय ज्ञानी कोई है क्या विचार आएगी, ये भी चर्चा आएगी। पहला बिंदु क्या था, प्रश्न क्या था आपका? पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न क्या था? हाँ, शक्तियाँ गुण है या क्या? राइट, देखो दोनों प्रश्नों का मिलकर ही जवाब देंगे। वैसे ये उछलती हुई शक्तियों की बात है। What is this? शब्द ही इतना बढ़िया है, उछलती हुई शक्तियाँ। फिर समाधान तो आया नहीं, क्या ये शक्तियाँ गुण है या धर्म है, क्या है? तो कह रहे हैं ये शक्तियाँ सभी पारिणामिक भाव रूप है, एक अर्थात ये शक्तियाँ त्रिकाल है। ओके, तो ऐसा कहकर क्या हुआ, ये मेरा स्वभाव सामर्थ्य है, ये भी नक्की हुआ। अर्थात जो निगोद में तो ही मुझ में तो ही मोक्ष मंझा, अर्थात हर अवस्था में ये विद्यमान है, पाई जाती है। कितनी भी विकृत अवस्था क्यों न हुई हो, निगोद जैसी
एकदम हीन अवस्था हुई है, ऐसी अवस्था में भी ये शक्तियां बराबर बनी रही है, उनका नाश हुआ नहीं, इसलिए ये गुण की कही जाएगी। ठीक है, लेकिन ये स्वाभाविक परिणमन वाली गुण की चर्चा है। ओके, विभाविक परिणमन वाले गुण की चर्चा नहीं है। ओके, आएगी बात, अपन और विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन आपके प्रश्न का जवाब कि ये पारिणामिक भाव रूप है, लेकिन इसका जो विस्तार आया है यहाँ पर परिणमता ज्ञान या परिणमती हुई शक्तियों की बात चलती है। ओके, पहले क्या कहा, पारिणामिक भाव रूप है। ओके, तो ये त्रिकाल की बात चली, लेकिन ये 43 शक्तियों का प्रकरण समझना कैसे है, कह रहे ये ज्ञानी जीव की अपेक्षा समझना है। ज्ञानी जीव की अपेक्षा मतलब क्या, जो ज्ञान शुद्ध हुआ है या औक्षमिक भाव रूप शुद्ध हुआ है, क्षायक्षमिक भाव रूप शुद्ध हुआ है या क्षायिक भाव रूप शुद्ध हुआ है, ऐसे ज्ञान की तरफ से इन शक्तियों की चर्चा है। अर्थात परिणमता ज्ञान, परिणमता ज्ञान मतलब औक्षमिक भाव रूप, क्षायक्षमिक भाव रूप और क्षायिक भाव रूप। हालांकि कर्म सापेक्ष नहीं है ये शक्तियाँ, ये सभी शक्तियाँ पारिणामिक भाव रूप है, जीव रूप है। ऐसा होते हुए भी यहाँ परिणमता ज्ञान लिया है, अर्थात औक्षमिक, क्षायक्षमिक और क्षायिक भाव की बात है। लेकिन प्रश्न फिर से खड़ा हुआ, औदयिक ज्ञान भी तो, ये भी तो परिणमता ज्ञान है, तो इसको क्यों नहीं लिया फिर आपने? इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये विभाव है, स्वभाव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर स्वभाव की चर्चा करने जा रहे हैं, और जिस पर्याय में स्वभाव प्रकट हो गया है, वो पर्याय को भी हमने इस शक्तियों के खाते में डाल दिया है। समझ में आया? तो कमिंग टू योर आंसर, अगर लेना है शक्तियां, स्थूल रूप से इसको अपन गुण ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर परिणाम के भावों की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो शुद्ध पर्याय भी इसमें गर्भित की गई है। समझ में आ रहा है भैया? क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शक्तियां तो गुण रूप ही होती है, त्रिकाल वैसी की वैसी रहती है, लेकिन यहाँ पर औक्षमिक भाव, क्षायक्षमिक भाव और क्षायिक भाव। क्षायक्षमिक भाव कौन सा? सम्यक दृष्टि वाला क्षायक्षमिक भाव, अर्थात क्षायक्षमिक ज्ञान की बात चल रही है, मिथ्या क्षायक्षमिक की बात नहीं चल रही है, सम्यक क्षायक्षमिक की बात चल रही है। उसके स्वाभाविक परिणामों की अपेक्षा से ये चर्चा चल रही है। ओके, तो शक्तियों को आप शुद्ध भाव के खाते में भी ले सकते हैं, कोई विरोध नहीं है। ओके, ये प्रकरण कहाँ से लेने वाले हैं हम लोग? प्रकरण ये एक्चुअली अगर लेना है तो वो अपना समझदार का परिशिष्ट भी ले सकते, नहीं तो मेरे पास डॉक्टर साहब की ये 43 नया और 43 शक्तियाँ नाम की एक छोटी सी कॉपी है, तो उसमें भी वही प्रकरण है, तो मैं वहाँ से ही उठा रहा हूँ, मतलब उसी को रेफर करके ही मैं चर्चा कर रहा हूँ। ओके, इसका ले लिया अभी। अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। देखो, व्यवस्था हो गई है सबकी, अगर जिसके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो वे सॉफ्ट कॉपी का बिल्कुल प्रयोग कर सकते, तो अपना जिज्ञासा को भी शांत कर सकते कि क्या क्या विषय वहाँ पर उठाया गया है। मतलब अपन जो चर्चा करेंगे, अपन तो ऊपरी ऊपरी चर्चा करेंगे, पूरा प्रकरण एट अ स्ट्रेच कंटिन्यूटी में इस किताब में है, ऑलमोस्ट फुल प्रूफ है, सर्व प्रकार की चर्चा उसमें सम्मिलित हो गई है। ओके, हाँ जी, तो अब आगे चलते हैं। आगे बात यह है कि परिणमते हुए भाव। ओके, यहाँ पर पहली शक्ति है जीवत्व शक्ति। ओके, जीवत्व शक्ति की चर्चा अपन देखते हैं। देखो, जीवत्व शक्ति का यहाँ पर मेरे पास पेज नंबर 9 है मेरी कॉपी में, वहाँ पर लिख रहे हैं उसका
संस्कृत में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आत्मद्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र, अरे व चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। शब्दों के ऊपर बहुत फोकस कीजिए आप। देखो, आत्मद्रव्य हेतुभूत, आत्मद्रव्य के हेतु, आत्मद्रव्य को प्रसिद्ध करने के कारणभूत क्या? चैतन्य मात्र भाव, चैतन्य मात्र भाव। ओहो, क्या कह रहे हैं? जड़त्व मात्र भाव नहीं है, चैतन्य मात्र भाव। हर चीज में ये मोबाइल भी जान रहा हूँ, ये लैपटॉप भी जान रहा हूँ, कह रहे हैं ये क्या है? चैतन्य मात्र भाव है, ये जड़त्व मात्र भाव नहीं है। देखो, जो ज्ञान उसमें लट्टू हो गया वो जड़त्व भाव कहा जाएगा, लेकिन जो ज्ञान मात्र उसमें जाननपना कर रहा है वो चैतन्य मात्र भाव है। ठीक है, चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। इसका हिंदी भी अपन लगे तुरंत पढ़ लेते। आत्मद्रव्य के हेतुभूत चैतन्य भाव को धारण करना है लक्षण जिसका, वह जीवत्व शक्ति। ज्यादा कुछ खुलासा नहीं हो रहा है, लेकिन खुलासा करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं जीव था, जीव है, जीव रहेगा। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य भाव को धारण करता था, करता है, करता रहेगा। ये क्या हो गया? जीवत्व शक्ति, जीती शक्ति। जीती शक्ति कहकर ये समझाना चाह रहे कि जीता है, जीता था, जीता रहेगा, मेरा कभी नाश नहीं होगा। समझ में आया? अरे ये तो ऐसी बात हमने और कहीं सुनी है। बोलिए कहाँ पर? एक गुण भी हमने देखा है ऐसा ही। हाँ, अस्तित्व गुण। अब प्रश्न है, अस्तित्व गुण से क्या है? करता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। वहाँ पर क्या कहा है कि कोई इसका करता धरता नहीं है, जीव अनादि से है, जीव का नाश कभी होता नहीं। राइट, वहाँ पर भी बड़ी बात है। और वहाँ तो सामान्य गुणों की बात चली, तो छह द्रव्यों की अपेक्षा चर्चा चली है। तो अस्तित्व गुण के माध्यम से बात ये बता रही कि छह द्रव्य है, थे, रहेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर जो चर्चा चल रही है जीवत्व गुण के माध्यम से, जीती शक्ति के कारण जीव जीता था, जीता है, जीता रहेगा। अब अस्तित्व गुण में और जीवत्व शक्ति में क्या है? प्रश्न तो ये क्योंकि दोनों हाँ है रहेगा, हाँ है रहेगा, बाकी की छोड़ दो, बिल्कुल सही है। लेकिन जीवत्व शक्ति कहकर एक पर्टिकुलर मेरे जीव की बात चल रही है, और मेरा जीव हाँ है रहेगा, क्योंकि मेरे को प्रयोजन बाकी लोगों से थोड़ी है, बाकी द्रव्यों से कहा है, मुझे प्रयोजन मेरे अपने आप से है। ओके, तो मैं था, मैं हूँ, मैं रहूंगा, ये समझकर मैं निर्भर हुआ कि नहीं हुआ? निर्भर हुआ। कैसे निर्भर हुआ? तेरे जहाँ जहाँ मैंने सुख बुद्धि, मैं सुख बुद्धि नहीं लूंगा, जहाँ जहाँ मैंने जीवत्व शक्ति मान ली थी, उस जीवत्व शक्ति को हटाओ फिर अभी। मतलब क्या? पैसों का नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया। खाने में कम आया, मेरा नाश हो गया। मेरा शरीर क्षीण हो गया, मेरा नाश हो गया। ये संयोगों का अभाव हुआ, मेरा नाश हो गया। तो ये इसने कहाँ कहाँ जीवत्व मान रखा था? इसने हर पर संयोग में अपना जीवत्व मान रखा था। और यहाँ पर समझा रहे कि इसका जीवत्व इससे आश्रित है, पर क्या आश्रित है? समझ में आ रहा है क्या? और ये इसकी भूल अनादि से है, इसलिए कह रहे हैं। हाँ बोलिए। अभी जो हम शक्तियाँ ले रहे हैं और सत्यचारित नहीं और शैक्षणिक शक्तियाँ एक सेम है ना, तो फिर पहला या द्रव्य नहीं, हम सीधे उसके साथ कोरिलेशन हो सकता है। देखो,
46 नयों की बात हमने जो कही थी, वो 46 नए क्या कर रहे थे? कोई बताएगा क्या? एनीबॉडी फ्रॉम आवर आज की कक्षा में से कोई प्रयास करेगा कि 47 नए में हमने क्या चर्चा की थी, क्या प्रयोजन था 46? वहां भी आत्मा को ही उजागर करना, फाइनल एम यही था, और यहाँ पर भी आत्मा को ही उजागर करना, यही प्रयोजन है। तो दो अलग अलग एंगल लगाए हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि 47 नयों के माध्यम से आत्मा के आश्रित 47 धर्मों की चर्चा करनी है। ओके, वे धर्म त्रिकाल इस आत्म तत्व के आश्रित ही रहते हैं। वहां पर पर्याय की बात नहीं थी, वह धर्मों की बात थी। धर्म अर्थात स्वभाव, शक्ति, गुण, ये कह सकते हैं। ओके, लेकिन हमने कैसे परिचय कराया? नए के माध्यम से कराया। नए क्या होता है? शुद्ध ज्ञान का विकल्प होता है। तो शुद्ध ज्ञान में एक एक धर्मों को कैसे जाना जाता है या जाना है, हमने शुद्ध ज्ञान में तो जाना है, तो एक एक धर्मों को कैसे जाना है उसका विश्लेषण वहां नयों में आया था। ओके, अब यहाँ पर जो है शक्तियों में, यहाँ उछलती हुई शक्तियों की चर्चा है। उछलती हुई शक्तियां कहकर परिणमती हुई शक्तियां, अर्थात यह स्वभाव रूप परिणमती हुई शक्तियों की बात है। ओके, तो इसमें पारिणामिक भाव तो है ही है, प्लस यहाँ पर औषमिक, क्षायक्षमिक और क्षायिक भाव की भी चर्चा है। अगर हम नयों में इसको घटित करने की कोशिश करें तो औषमिक भाव कौन सा न्याय लगेगा? औषमिक भाव के लिए एक देश शुद्ध निश्चय नहीं लगेगा क्या? लगना ही चाहिए। क्षायक्षमिक भाव के लिए एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, क्षायिक भाव के लिए साक्षात शुद्ध निश्चय है। समझ में आया? और पारिणामिक भाव के लिए यहाँ पर परम शुद्ध निश्चय है। तो यहाँ अगर नयों के माध्यम से घटित करना है तो इस प्रकार देखेंगे। द्रव्यातीत न्याय मतलब, देखो द्रव्यातीत न्याय मतलब क्या? वह द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, और पर्यायिक न्याय मतलब क्या? पर्याय ही है प्रयोजन जिसका। अब यहाँ पर पर्याय को द्रव्य के साथ अभेद करके कथन कर रहे, इसमें निश्चय नहीं कर रहे यहाँ पर। ओके, और एक पारिणामिक भाव वाला वो द्रव्य प्योर द्रव्य ही भी दिखा रहे हैं, ये भी बात है। तो आप किस एंगल से देख रहे हो उसके हिसाब से आपको वस्तु दिखाई देगी। बट ये 46 शक्तियों की चर्चा परिणमता हुआ भाव। ओके, उछलती हुई शक्तियां, देखो शब्द ही इतना जबरदस्त है, उछलती हुई जैसे समुद्र में लहर कैसे उछलती है, तो वैसी ये उछलती हुई में क्या है? उत्साह भरा है, उत्साह भरा है, आनंद भरा है, जोश भरा है। ऐसे ही लहर से पड़ी शक्ति है, ऐसे नहीं, उछलती हुई उत्साह से युक्त है। ओके, वो हमारा चैतन्य स्वभाव का की महिमा मंडन हो रही है वहाँ। ओके, तो ये इतना यहाँ शक्तियों के माध्यम से समझाने की कोशिश है। देखो और कुछ नहीं, हमको प्रेरित करना है, दिन रात आत्मा का चिंतन करने के लिए प्रेरित करने की बात है। सब जान लिया, देखो खाते पीते सर दर्द है, कमर दर्द है, पीठ दर्द है, पैर में दर्द है, और कुछ नहीं, तो नजर में कुछ कम होती है, कानों में कुछ कम दिखाई देता है, दुर्गंध है, पेट साफ में, आदि आदि XYZ इतनी सारी परेशानियां हैं। तो इन सब में रहता हुआ भी मैं दुख रूप हुआ नहीं हूँ, इन सबको प्राप्त होता हुआ भी मेरा कुछ ह्रास हुआ नहीं है, मेरा कुछ कम हुआ नहीं है। ये जितनी शक्ति मुझमें जितना अनंत सामर्थ्य था उतना ही आज है और उतना ही आगे रहेगा, जितनी शक्ति। ओके, इस प्रकरण में आगे चलकर प्रश्न है क्या कोई? भाभी जी आपका हुआ क्लियर प्रश्न का समाधान? क्या कहा? हाँ बोलिए ना। आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? एक मिनट। अब अभी
हाँ जी, ओके। तो ये तो बात हो गया ना क्लियर, आपका प्रश्न का आया जवाब या कुछ और बाकी रहा प्रश्न? मुझे इससे लग रहा था सत्यजाति में और सत्यजाति सेम है, तो फिर उन्होंने नाम देते वक्त कुछ जीवन में शक्ति का है और मतलब रहने का, तो अच्छा, मुझे लग रहा है कि सेम नाम रहेंगे। हाँ, द्रव्य से अखंड वस्तु का परिचय करा गया, और यहाँ पर वस्तु द्रव्य से देखे तो वस्तु पट मात्र है, यही था ना, और पर्याय से देखे तो ताने बाने मात्र वो तंतु मात्र है, ऐसी वहाँ पर चर्चा आई थी। तो यहाँ पर आप एक 1-to-1 कोरिलेट मत कीजिए, क्योंकि ये कभी मैच नहीं होगी। हाँ, कुछ मैच होगा, कुछ मैच होगा, लेकिन सब कुछ मैच नहीं होगा। ओके, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कुछ स्वभाव रूप शक्तियाँ की चर्चा करेंगे, कुछ पर्यायगत शक्तियों की भी चर्चा करेंगे। तो पर्यायगत शक्तियाँ मतलब पर्याय में प्रकट हुई शक्तियों की अपेक्षा भी चर्चा करेंगे। ओके, तो अपन लेते हैं चर्चा उसकी धीरे धीरे, थोड़ा सा जुड़े रहिए तो सब खुलता जाएगा, धीरे धीरे सब खुलता जाएगा। देखो, इस प्रकरण में डॉक्टर साहब ने आगे चलकर एक बात कही है कि भाई इस जीव को सबसे ज्यादा भय काय का है? मरने का भय है, और काय का भय है? 7 भय में भी वहाँ पर मरण भय किया ही लिया है। तो सभी भयों में सबसे बड़ा भय मरण भय है, और ये जीवत्व शक्ति के माध्यम से, जिति शक्ति के माध्यम से इसके मरण के भय का ही नाश कर दिया है। उसको कह दिया कि तू मरेगा ही नहीं। ये ऐसी बात है जैसे मैं एक कवच पहनकर खड़ा हूँ, जैसे अन्यमतियों के महाभारत में क्या है, कर्ण को मारना संभव नहीं था, क्यों? कवच था ना वो उसके पास। तो कवच जब तक है तब तक उसको कोई मारने में समर्थ नहीं था, वज्र का कवच था, इसलिए कुंती को भेजा गया। कृष्ण ने, उनके इसमें बात है, कृष्ण ने कुंती को भेजा, वहाँ कवच की मांग की। दानचूर करण है, वो कभी मना नहीं करेगा, तो वो कवच हटाया तभी वो मारने में समर्थ हुए, ऐसा वो लोग कहते हैं। मेरा तो तर्क ये है कि जो कवच पहना हुआ है, अब उसके सामने दुनिया की कोई भी हिंस्र ऐसा कोई साधन आ जाए जिससे उसके ऊपर वार किया जाए, उसको नाश का प्रयास किया जाए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो वज्रमय कवच के माध्यम से लिप्त है, उसका कभी नाश होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कह रहे जीव अनादिकाल से जीता हुआ कभी मरता नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर कह रहे अनादिकाल से जिया है लेकिन जी नहीं सकता है। क्या समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ, जीव, एक मिनट, अनादिकाल से यह जीव जीता आया है लेकिन जिया नहीं कभी, और अनादिकाल से मरता आया है लेकिन मरा नहीं कभी। क्या है ये? जीवत्व शक्ति है। फिर से बहुत अच्छा है जी, आपको माइक म्यूट कर दीजिए, माइक चल रहा है। प्रश्न है क्या? देखो, अनादिकाल से जीता आया है लेकिन जिया नहीं, और अनादिकाल से मरता आया है लेकिन मरता नहीं। जीता आया है कहकर स्वभाव ही ऐसा है, मर ही नहीं सकता, लेकिन कैसा जीना है ये कभी जाना नहीं ना। अनादिकाल से इसने जीवन शरीर संयोगों में ही मान रखा था,
बर्थडे आया तो गिनता है, काउंट डाउन करता है, और 10 डेज है मेरे बर्थडे में, और 5 डेज है, और 1 डे है, और कल ही तो मनाया था, 2 ही दिन पहले मनाया था, अभी 60 पूरे हुए, अभी 70 पूरे हुए, ये काउंटिंग चल रही है इसकी। तो कह रहे हैं अनादिकाल से ये देखो, ये मैं 10 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, ये कहने का प्रयोजन क्या है? ये संयोग की चर्चा कर रहा है, अर्थात पर्याय दृष्टि है, और पर्याय दृष्टि से कहाँ इसको स्वभाव का भान हो, तो भान हो ही नहीं सकता। यहाँ पर समझा रहे हैं कि मैं जीता ही, जन्मता ही नहीं तो मरूंगा कैसे? तो जितनी भी मरण की चर्चा हो रही है, ये मरण की चर्चा ये संयोगों की अपेक्षा, और सचमुच जीव और शरीर का वियोग तो मरण है। ना तो पुद्गल का मरण होता है, ना तो जीव का मरण होता है, दोनों द्रव्य अस्तित्व मूल्य है, लेकिन ये जो बंधन था वो बंधन छूट गया तो उसको मरण कह रहे हैं, और ये जो बंधन हुआ इसको जीवन कह रहे हैं। ये उपचार से है। द्रव्य संग्रह की एक गाथा है, क्या है गाथा नहीं मालूम। इंद्रिय बलमाओ आण पाणोय व्यवहारा तो जीवो निश्चय नैदोद चेतना जस्ता। क्या है वो? पिक्काले चदुपाना इंद्रिय बलमाओ आण पाणोय व्यवहारा तो जीवो निश्चय नैदोद चेतना जस्ता। कितने जनों को याद आ रही है ये जीवत्व शक्ति की तो बात चल रही है वहाँ पर। क्या कह रहे हैं कि जीव इंद्रिय प्राण से नहीं जीता, जीव बल प्राण से भी नहीं जीता, जीव क्या है वो श्वासोश्वास प्राण से भी नहीं जीता, जीव आयु प्राण से भी नहीं जीता, जीव जीवत्व प्राण से जीता है। ये वही बात है, यहाँ पर आ गई। व्यवहार से ऐसा खूब बोल दो, निश्चय से ऐसा कुछ भी नहीं है। निष्कर्ष जीव द्रव्य प्राणों से नहीं जीता, जीव भाव प्राणों से जीता है। ठीक है। यह भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। अब इसका क्या भाव लेना, इसका क्या अर्थ लेना? ये भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। अभी यहाँ पर क्या है, मरता ही नहीं, और यहाँ पर में कह रहे भाव मरण सदियों से करता आ रहा हूँ। या फिर श्रीमद की वो पंक्तियाँ क्या है? क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे काम हो राती रहो। अब फिर से वहाँ पर वो कह रहे क्षण क्षण में मर रहा है। यहाँ पर कह रहे क्षण क्षण में चिंता रह रहा है। अब कैसे समझे हम ज्ञानियों की बात, दोनों का तालमेल कैसे बिठाए? यहाँ पर तो शक्ति से आचार्य अमृतचंद्र एक जगह पर कह रहे, और वहाँ पर विद्वान ऐसे कह रहे, हम किसकी माने, किसकी माने? हाँ हाँ, तो बोलिए भाव क्या है इसका, क्या लेना? मरने के बाद वो जितना भी मरता नहीं है, वो भी वो जीवत्व शक्ति ही उसमें बता रहे हैं। इस काल में जीवत्व शक्ति के अस्तित्व बोलते हैं। अर्थात टाइगर जिंदा है और कुछ नहीं। देखो कहने के लिए पिक्चर सबको अच्छे लगते हैं ना, मैंने कहा चलो अभी एक डायलॉग मारी दे। देखो यहाँ पर ये भाव मरण की बात चल रही थी, या क्षण क्षण भयंकर भाव मरने ऐसा जो कह रहे हैं, अर्थात वहाँ पर और पर्याय में जो आसक्ति है इसकी, निरंतर वो स्वयं को पर और पर्याय से युक्त मान रहा है, उससे ही अपना जीवन मान रहा है, इसे भाव मरण कह रहे हैं। यो भाव मरण या भाव कर सदियों से करता आया हूँ। तो मैं कब से करता आया हूँ, इसलिए मैं जिया ही नहीं,
प्रत्येक समय मतलब मैं प्रत्येक समय में मरता रहा लेकिन कभी मरा नहीं, और प्रत्येक समय में जीता रहा लेकिन जिया नहीं। ये जिया ही नहीं ना मैं, क्यों? स्वभाव रूप हुआ ही नहीं ना कब से। हर समय में परे रूप हुआ, मुझे महिमा परे की आई है, स्वभाव की आई नहीं है। तो यहाँ पर आज आचार्य मेरे स्वभाव का महिमा मंडन करने जा रहे हैं। आज मुझे मेरी चैतन्य लक्ष्मी, मेरी चैतन्य सत्ता का परिचय कराने जा रहे हैं। क्या हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बात सुनकर ऐसा हमको नहीं लगता कि कोई 8 करोड़ रुपया का फायदा हुआ तो कितना आनंद होता है खुला नहीं कमाता है। वैसे ही आज करोड़ों की संपत्ति देकर भी मेरी चैतन्य सत्ता की हयाती की स्वीकृति कराई, मैं कभी मरता ही नहीं। इतना विश्वास दिलाने के बाद में अब मुझे भय काएगा, हमको कछु भय ना रहे। देखो ग्वाला का जीव भी बस एक ही तो बात पर निश्चिंत रहा, मेरा कभी नाश होता नहीं। नाश तो शरीर का होता है, मेरा कभी नाश होता नहीं। वाह क्या जबरदस्त बात है। इतना विश्वास उस ग्वाले को था, अनपढ़ को था, और आज हम इतने पढ़े लिखे होते हुए भी प्राप्त कर रहे हैं, तन्मय है। संयोगों से सुखी होने की कल्पना करते हैं। ये हुआ तो मैं हैप्पी, ये नहीं हुआ तो मैं सैड, ये गया तो मैं ही गया। हम दो जिस्म और एक जान बोलते कि नहीं दो जिस्म और एक जान। अरे भाई यहाँ पर कह रहे ये जिस्म भी तेरा नहीं है, तेरी जान तेरा जीवत्व शक्ति है, ऐसा तू जान। समझ में आ रहा है क्या? ये जीवत्व शक्ति मेरे में कभी भी मरण का भय ही नहीं उत्पन्न करने देती, ऐसी ये थिंकिंग है। देखो ये शक्तियों की चर्चा है ना, शक्तियों की चर्चा, दिस इज ऑल पॉजिटिव थिंकिंग। कहते हैं ना क्या है, 2-4 हजार के वो क्लासेस लगा के जाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, और वहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग पे क्या कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की तो बात करते हैं। समझ में आ रहा है? जो हो रहा है उसको सब स्वीकार करो, सब स्वीकार करो, गले लगाओ हैप्पी थॉट को, जो कुछ हो। यहाँ पर कह रहे हैं कि दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग, थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव मतलब क्या? मैं शुद्धात्मा हूँ, एम नक्की कर, मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरा कभी नाश होता नहीं, ऐसा तू नक्की कर। और ये क्या है, मेरा आज बर्थडे, ऐसा तू नक्की कर। ये आज की बुद्धि देखो। और भगवान आचार्य देव यहाँ पर कह रहे तेरा कभी बर्थडे होता ही नहीं, ऐसा तू नक्की कर। अब किसकी माने? इस पढ़े लिखे की माने, या जो आचार्य 11 साल के आयु में जिसने कुछ ABCD कोई कक्षा भी कॉलेज भी नहीं अटेंड किया, ऐसे आचार्य जाकर अपने आत्मा के अनुभव के माध्यम से जो निजानंद रसपान करके जो उन्होंने जाना, उसको प्रकट करके हमको समझाया, उसको माने। या हम जिनेन्द्र भगवान की माने, या आज के पढ़े लिखे नौजवान की माने, जो मतलब स्वयं का जीना मरना की आश्रित सब कुछ सुख दुख की कल्पना कर बैठा है, अपने शरीर के रुधिरास में ही अपना जीवन मरण मान बैठा है। कैसे हम इस जीव को समझाएं कि तू पॉजिटिव थिंकिंग कर, कि तेरा कभी नाश होता ही नहीं है। ये 47 शक्तियाँ पूरा पॉजिटिविटी भरने के लिए लाई है। इसमें से हर प्रकार की नेगेटिविटी बाहर निकालनी है। जब तक ये नेगेटिविटी रहेगी तब तक ये शुद्धात्मा को धारण नहीं करेगा, शुद्धात्मा को वरण नहीं करेगा। कब से वो रुका है, लेकिन हम उस गली में झांक कर देख ही नहीं रहे हैं। जो शुद्ध जाने आत्मने ते शुद्धता को प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्मने अनशुद्धता ने प्राप्त हो। आचार्य देव ने 186वीं गाथा में ये बात कह दी, तू पॉजिटिव देख अपने आत्मा को, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ देख। बाहर देखने की तेरी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? ये
शक्तियों का प्रकरण बहुत अजीब और लाजवाब है। मतलब आपको आनंद आना चाहिए, और जिसको आनंद आ रहा है शाबाश, नहीं आ रहा है इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि भाई आज क्या है ये। आज अपना स्वभाव का परिचय कराया जा रहा है। आज मुझे लाखों करोड़ों की जायदाद मिल रही है आचार्य देव के माध्यम से, और क्या मैं लेने के लिए वो तत्पर नहीं हूँ इस संपत्ति को? क्या मुझे ये जो टूटी फूटी कागज की टुकड़े है उनमें ही मुझे अपना चैतन्य, अपनी संपत्ति भाषित होती है? क्या मुझे वो सोने के आभूषण आदि हीरे जवाहरात मानिक मोती में ही मुझे अपनी संपत्ति भाषित होती है? क्या मुझे अपनी चैतन्य सत्ता, इसमें मेरी लक्ष्मी दिखाई नहीं देती है? समय आ गया है हमारे पॉजिटिव थिंकिंग का, और आज ये अवसर अगर हम चूक गए तो बारंबार ये अवसर खटखटाएगा नहीं, हमको तो विचार करना पड़ेगा। आज नहीं तो कभी नहीं। देखो, तो जीव गए हैं वहाँ पर, भगवान कैसे पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त हो गए, ऐसी एक ट्रेन चली गई है वो देखने के लिए। ओके, हम यहाँ बैठकर कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसकी प्रखर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रखर चर्चा मतलब वहाँ भी जाने की जरूरत नहीं, हो सके तो यहीं पे काम हो जाएगा, और यहाँ पर बैठकर हमारी तीर्थ वंदना भी हो सकती है। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट में ही है तेरा घट का ही वासी, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। देखो भाई, ज्यादा घूमने की बात नहीं है, घूमकर फिर से अंदर आने की बात है। इसने 27 किलोमीटर घूमेगा, उसका फल एक ही है, अंदर नहीं आना पड़ेगा। यहाँ पर बैठे बैठे जाना अंदर 45 किलोमीटर थकेगा, थकने के बाद में शक्तिहीन हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं जाना चाहिए गलत नहीं लेना मेरे भावों को, मैं पॉजिटिव थॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जीवत्व शक्ति, मैंने किसी का खंडन नहीं किया, किसी का विरोध नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, अपना अपना हित किस प्रकार से साधना है ये प्रत्येक जीव अच्छे से जानता है। ओके, तो मुझे विरोध नहीं है। और फिर आत्मा में नहीं जाएगा, विषय भोगों में लगेगा, तो तीर्थंकरों ने या ज्ञानियों ने कैसे पुरुषार्थ करके कैसे आगे बढ़े, उस कर्म भूमि को, या उस कर्म भूमि कह रहा हूँ, वो पुरुषार्थ की भूमि को ये देखना अपना कर्तव्य बनता है, ठीक है। लेकिन क्या कहें, ऐसी ही बात है, विचारना। जीवत्व शक्ति, जीवत्व शक्ति क्या कह रही है? मेरा कभी भी नाश नहीं होता, मैं अमर हूँ। हम तो अमर भय, कहने की बात यह है कि हम है अमर। अमर भय मतलब जन्म से ही अमर, जन्म कहने की फिर से तकलीफ हो रही है, अनादि से है, आज है और अनंत काल तक रहेंगे, ऐसी मेरी अमरता है, मेरा कभी नाश होता नहीं। ये सब जितने भी संयोगों की बात है, मुझमें आज ये विकृति हो गई, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की तकलीफ है, आदि घुटने दर्द है, ट्रांसप्लांट है, आदि जितनी भी बातें हैं, ये मुझमें होती ही नहीं है। क्यों? ये मैं हुई नहीं, मेरे की चैतन्य सत्ता है, मैं जीवत्व प्राण से जी रहा हूँ, और ऐसा जीवत्व प्राण, ऐसी जीती शक्ति जब मुझमें है तो मुझे डरने की कोई बात, सारा भय मेरा निकल जाता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये ज्ञानमयी है, उछलती हुई ये ज्ञानमयी है, उछलता हुआ। आज मेरा पौरुष भी इस शक्ति के साथ में, मेरा पौरुष भी उछलना चाहिए, और ऐसा उछल जाए कि ये विश्वास कर दूं, ये निर्णय कर दूं कि मेरा कभी नाश होगा नहीं, मैं अमिट अनादि हूँ, मेरा कभी नाश होता ही नहीं, अनादि से हूँ और अमिट हूँ। अमिट हूँ मतलब नाश होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
अमिट अनादि ये शब्द सुना है कि नहीं हमने? कहा सुना? कहा सुनते हैं? अरे छंदों में भक्ति में है, कहा कौन सी भक्ति में सुना? जरा ढूंढ कर निकालना, ठीक है? अमिट अनादि हूँ, वहाँ पर अमिट अमिट कहकर मेरा एंड नहीं है, और अनादि हूँ मेरी स्टार्ट नहीं है। क्या और वर्तमान में मैं हूँ ना, अर्थात मेरा अस्तित्व है ना, अभी भी अस्तित्व है। ये जीती शक्ति दिखा रही है कि तू है जीवराज, तू जीव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तू जीवत्व शक्ति से जी रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तुझे जीव कहने के लिए ये कारण क्या है? ये जीवत्व शक्ति है। जीव गेला, अरे मराठी लोग अन्य मती भी कहते जीव गेला तो जीव गेला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें जीवत्व शक्ति है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा विश्वास हमको हो जाए कि ये जीवत्व शक्ति से युक्त जो वस्तु है वो वस्तु ही मैं हूँ, तो मैं अनादि निधन हूँ। ऐसा विश्वास, ऐसा दृढ़ सामर्थ्य अपने में आ जाए तो आनंद ही आनंद अपने जीवन में प्रकट हो जाता है। आइए अगली शक्ति लेंगे और रुक जाएंगे। क्षिति शक्ति है। हाँ आगे हो जाएगी क्या? ज्यादा नहीं लेंगे, 10 मिनट लेंगे फिर और क्या है। ठीक है, लेते हैं थोड़ा सा। क्षिति शक्ति, तेरे जीवत्व शक्ति का एक बार संस्कृत पढ़ लेते हैं। संस्कृत पढ़ के हिंदी का एक भाव भाषण करने की कोशिश करते हैं कि हमने जो पहले पढ़ा था और एक्सप्लेनेशन हो गया, अब फिर से पढ़ रहे हैं तो उसका भाव भाषण तो होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, बिल्कुल। देखो, आत्मद्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। आत्मद्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। लक्षणा, यहाँ पर लक्षणा एक शब्द आया है। लक्षणा मतलब लक्षण। लक्षण और एक बात बताओ, देखो बताया जा रहा है लक्षण और पकड़ा जाएगा लक्ष्य। समझ में आ रहा है क्या? बताया जा रहा है लक्षण, पकड़ा जाएगा लक्ष्य। अर्थात लक्षण होता है प्रकट और प्रसिद्ध कर रहा है लक्ष्य को, तो लक्ष्य हो गया प्रसाध्यमान। भाषा जरा कठिन हो गई। क्या कहा? जिसको प्रसिद्ध किया जाता है उसको प्रसाध्यमान कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो लक्ष्य अपना आत्म तत्व वो प्रसाध्यमान है और प्रसिद्ध है ये जीवत्व लक्षण। अब देखो भैया, सुरेश भैया, इसको हम लक्षण भी कह रहे हैं, इसको हम गुण भी कह रहे हैं, इसको हम शक्ति भी कह रहे हैं, इसको हम स्वाभाविक पर्याय भी कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? 46 शक्तियों के माध्यम से इन सबका भाव समझ लेना है। इसमें ज्ञानी के आश्रित जितनी भी बातें हैं सब इसमें समझ लेना। ओके, तो ये लक्षण, लक्षणा की तरफ से अपन ने बात की। आइए उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। आत्मद्रव्य के हेतुभूत चैतन्य भाव को धारण करना है लक्षण जिसका, वह जीवत्व शक्ति। धारण करना, और एक शब्द आया धारण। एक शब्द अपन ने अपने ज्ञान में, मति ज्ञान में देखा क्या? अवग्रह, इहा, अवय, अवय, धारणा। धारणा एक शब्द आता है गर्भ धारणा। धारणा मतलब उसको ग्रहण करना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर धारण करना मतलब क्या? उसको ग्रहण करता हुआ है, उस जीवत्व को ये आत्मद्रव्य ग्रहण करता हुआ है, इसलिए इसको कह रहे हैं धारण। और इस लक्षण को धारण किए हुए है ये आत्मद्रव्य। समझ में आ रहा है क्या? और हमको दिखाई दे रहा है लक्षण और समझना है लक्ष्य। ओके, तो शक्तियों के माध्यम से लक्षण दिखाया जाएगा
और पकड़ना है उस लक्ष्य को। ओके, अर्जुन को दिखाया गया था, सबको दिखा रहे थे, क्या दिखा रहे थे? सबको दिखा रहे थे, मछली, आग, पेड़, सब कुछ दिखा रहा था ना। द्रोणाचार्य ने बुलाया, बोले कौरवों को बुलाया, क्या है वो, दूसरा है, क्या है वो? हाँ, दूसरा अच्छा लगा क्या? दुर्योधन, दुर्योधन को बुलाया, क्या दिख रहा है? सब दिख रहे, कौरव दिख रहे, पांडव दिख रहे, झाड़ पेड़ सब कुछ दिख रहा है। अच्छा, बाजू को भीम को बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया, सब दिख रहा है, मेरे गुरुजन दिख रहे, भाई दिख रहे, बंधु दिख रहे, सब दिख रहे। ओके, अर्जुन को बुलाया, अर्जुन क्या दिख रहा है? आग, चलाओ बाण, समझ में आ रहा है क्या? लक्षण के माध्यम से लक्ष्य पकड़ा जा रहा है, क्योंकि वो लक्षण ही निश्चित करेगा कि मैंने लक्ष्य को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। इसलिए निरंतर स्वयं को पूछते रहना कि भाई मैं स्वयं को क्या अनुभव रहा हूँ, जीवत्व से युक्त अनुभव रहा हूँ कि नहीं अनुभव रहा हूँ। यदि अनुभव रहा हूँ तो फिर मेरा उस जीवत्व के जिसके आश्रित है ऐसा आत्मद्रव्य ही मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और यदि मुझे जीवत्व नहीं याद आ रहा है, आयु घटती जा रही है, शरीर का बल घटते जा रहा है, इंद्रिया में ताकत कम होती जा रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है, तो समझना मैं जीव को नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं तो पुद्गल के लक्षण को ध्यान कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? धारण किसको कर रहा हूँ? मैं अजीवत्व को, अर्थात जो अजीव है उसको धारण किए हुए और स्वयं को ऐसा मान रहा हूँ। धारण कर जानने में तकलीफ नहीं है, लेकिन मानने में वो तकलीफ है, और ये तकलीफ इसकी खड़ी हो रही है। मैं अनादिकाल से स्वयं को जीव रूप जान ही नहीं पाया, जीव रूप देख ही नहीं पाया, जीव रूप स्वीकार ही नहीं कर पाया, इसलिए तो आज मेरी ये अवस्था हुई है, भटक रहा हूँ मैं संसार में। और देखो थोड़ी बहुत अनुकूलता होगी तो समझना नहीं कि हम बहुत अच्छे से स्थित है संसार में, और स्वयं को कहना मैं भटक रहा हूँ संसार में, बिल्कुल नहीं कहना मैं संसार में बहुत अच्छी जगह पर खड़ा हूँ। नो, थोड़ी बहुत जिनवानी पढ़ ली, मैं अच्छी जगह खड़ा हूँ। नो, जब तक मैंने अपने जीवत्व को पहचाना नहीं, अपने चैतन्य जीवत्व स्वभाव का निर्णय किया नहीं, मैं अनादि निधन हूँ ऐसा नक्की किया नहीं, तब तक बात आगे बढ़ती ही नहीं है। तो हम आपको और आगे बताए क्या? पहले तो ये नक्की करो मैं जीव हूँ, मैं जीव था और जीव रहूंगा, ऐसा नक्की करो। क्यों? क्योंकि फिर इसके आगे आने वाली सभी शक्तियाँ इस जीवत्व के आश्रित है। कैसे? अरे मैं चैतन्य हूँ, तो मैं आज चैतन्यमय हुआ क्या, कल नहीं था क्या, आगे रहूंगा कि नहीं रहूंगा? फिर तो ये प्रश्न नहीं पूछना, क्योंकि वो चैतन्यपना भी ज्ञान मात्र ही होगा, वो आत्म रूप ही होगा। अर्थात जब जीवत्व कह दिया तो जीवत्व के आश्रित प्रत्येक गुण में वो जीवत्वपना दिखाई देगा, चैतन्य में दिखाई देगा, ज्ञान में दिखाई देगा, दर्शन में दिखाई देगा, सब में दिखाई देगा, वो जीवत्वपना सब में दिखाई देगा। इसलिए इसकी प्रस्तावना में स्टार्टिंग में एक बात, एक बिंदु और दिखाया है, एक गुण का रूप सभी गुणों में है। मतलब क्या? मेरा जीवत्वपना चिति शक्ति में है, चिति शक्ति में था, चिति शक्ति में है, चिति शक्ति में रहेगा। मेरा जीवत्वपना ज्ञातृ शक्ति में था, है, रहेगा। मेरा जीवत्वपना ऋषि शक्ति में है, था, रहेगा। मेरा जीवत्वपना किसमें? सुख शक्ति में है, था, रहेगा। ऐसा सब जगह पर लगाना। एक गुण का रूप अनेक गुणों में, अर्थात सभी गुणों में व्याप्त है। ऐसा होते हुए भी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, दूसरा गुण इस गुण रूप नहीं होता, और दोनों एक ही प्रदेश में तिष्ठते हैं, एक ही आत्मा के आश्रय से रहते हैं। ऐसा होते हुए भी
एक गुण का रूप दूसरे में है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? एक गुण का रूप दूसरे में है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। ऐसी सहज स्वभाव सामर्थ्य है। अपन कल ही इसकी आप चर्चा बढ़ाएंगे। आज समय हो गया है। कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं।